जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2025 आने को है, लेकिन इसी साल यदि दुनिया भर से इंटरनेट गायब हो जाए तो क्या होगा। आज घर हो या ऑफिस, हर कोई इंटरनेट पर डिपेंड हो गया है, क्योंकि यदि इंटरनेट ही ना रहे तो भला कोई कैसे अपना काम आगे बढ़ाएगा। आज दुनिया इंटरनेट पर इतनी डिपेंडेंट हो गई है कि उसका एक भी काम बिना इंटरनेट के हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हर जगह केबल की तारें बिछी हुई हैं। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो कैसे कोई अपना काम आगे बढ़ाएगा। तो क्या 2025 में इंटरनेट टोटली ऑल ओवर द वर्ल्ड ठप पड़ जाएगा? क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्यों आज इस टॉपिक को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हो चुके हैं परेशान। दरअसल किसी भी बात पर यकीन करने से पहले हमें फैक्ट चेक कर लेना चाहिए और तब उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना र्यूमर का ज़माना है। ज़रा सी बात कहीं पर हुई नहीं कि वो आग की तरह फैल जाती है और लोग जितनी बातें करते हैं बहुत आसानी के साथ, यानी जितने मुंह उतनी बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं और सच्चाई होती है कम, लेकिन अफवाह उड़ जाती है ज़्यादा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अफवाह है कि 2025 में इंटरनेट ठप पड़ जाएगा, दुनिया ठप पड़ जाएगी, सब जगह ब्लैकआउट हो जाएगा? आखिर इसके पीछे का रियल फैक्ट क्या है, वही आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रही हूँ। दरअसल 2010 से ही साइंटिस्ट सूर्य के ऊपर, स्पेस पर, अर्थ के ऊपर नज़रें जमाए बैठे हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और करीब 2 सालों से उन्होंने पाया है कि सोलार स्टॉर्म लगातार उठ रहे हैं। सोलार स्टॉर्म यानी सूर्य अपने मैक्सिमम जब चरम पर पहुंचता है, जिसको कहते हैं मैक्सिमम सोलार, वो घूमता है 12 सालों में। ये 12 सालों का जो चक्कर है, एक चक्कर लगाता है। ये जो साल है, यानी ये साल 2024-2025, उसमें उसका 12 ईयर का मैक्सिमम वो पहुंच रहा है, तो इसको कहते हैं मैक्सिमम सोलार। और जब ये अपने अंतिम चरम पर पहुंच रहा है तो उसमें ऐसे ऐसे स्टॉर्म्स उठ रहे हैं जिसके कारण बहुत जहरीली गैसें निकल रही हैं। पहली बात। दूसरी बात कि अभी कुछ समय पहले ही सन के ऊपर स्पॉट्स देखे गए हैं, काले काले धब्बे देखे गए हैं, और वैज्ञानिक इसलिए इस बात से चिंतित हैं कि ये सोलार स्टॉर्म इतने भयानक हो सकते हैं। जब सोलार मैक्सिमम चल रहा होगा तो ये इतने भयानक सोलार स्टॉर्म हो सकते हैं कि ये सैटेलाइट डैमेज कर सकते हैं और धरती पर, अर्थ पर पावर ग्रिड को डैमेज खत्म कर सकते हैं। और धरती पर यदि पावर ग्रिड पर अटैक हुआ तो सारे के सारे केबल वायर जो धरती पर बिछे हुए हैं समुद्र के नीचे, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का जो हम लोग करते हैं, यूज़ करते हैं, मोबाइल है, इंटरनेट, वो इंटरनेट से ही चलता है, तो ये टोटली ख़त्म हो जाएगा। यानी पूरी तरह से इंटरनेट का विनाश और ब्लैकआउट हो जाएगा पूरी दुनिया में। वैसे भी भविष्यवाणी में 7 दिनों के लिए अंधेरा छाने की बात कही गई है, लेकिन वो बात अलग है। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ कि क्या हो सकता है इंटरनेट ठप, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन ये 2025 में ही होगा ऐसा नहीं है। ऑलरेडी इसकी नींव, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि एक जब घटना हो रही है भगवान कल्कि के मिशन में, तो पहले उसकी नींव रखी जा रही है। जैसे अचानक से 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं स्टार्ट हो गया है, उसकी रशिया और यूक्रेन ने नींव रख दी है और एक एक करके नए नए युद्ध के फ्रंट खुलते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार इंटरनेट ठप होगा, ये एकदम आप लोग सोच लीजिए कि बिल्कुल होने वाला है। टोटली ब्लैकआउट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल सही बात है।
केबल के वायर्स जो नीचे अर्थ में है, समुद्र के नीचे, वो भी पूरे डैमेज होने वाले हैं। सैटेलाइट्स डैमेज होने वाला है। अर्थ का पावर ग्रिड जो है उसके ऊपर सोलार स्टॉर्म का बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। साइंटिस्ट ने कहा इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन मॉनिटर किया जा रहा है 2025 में होने की पॉसिबिलिटी है, बट हो ही जाएगा ये नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, ये हो ही जाएगा। एकदम से सैटेलाइट डैमेज हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्लैकआउट हो गया, जो केबल्स हैं वो पूरी तरह डैमेज हो गए, केबल के वायर्स, और इंटरनेट ठप हो गया। कोई कम्युनिकेशन, कोई किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। और सैटेलाइट जो है टोटली डैमेज होने के बाद जो मोबाइल है, टेलीकम्युनिकेशन, वो भी टोटली ज़ीरो पर आ जाएगा। यानी किसी से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आज हम जिस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो सोचिए यदि पूरी दुनिया में पावर ग्रिड के ऊपर इस तरह से सोलार स्टॉर्म का अटैक हुआ, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई, इंटरनेट ही नहीं, सब कामकाज ठप, तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? क्या सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी एकाएक 2025 में? नहीं, इसे भी खत्म होने के लिए समय लगेगा, लेकिन ऐसा होगा इसकी गारंटी ऑलरेडी दे दी है साइंटिस्ट लोगों ने। लेकिन 2025 में ही ये हो जाएगा कि एकदम से इंटरनेट ठप हो गया, आप मोबाइल पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं, आप कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं चल पा रहे, हमारी टीवी नहीं चल पा रही है। ऐसा नहीं होने वाला है, एकदम से ये नहीं होगा। लेकिन इन फ्यूचर इसको होने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं। लगातार साइंटिस्ट मॉनिटर कर रहे हैं और अर्थ के इनर कोर में भी अब धीमी रफ्तार देखी जा रही है। ये भी साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, जो पृथ्वी की उल्टी चाल और पृथ्वी की धीमी चाल, ये आने वाले समय में दिन जो है वो बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। लेकिन इसमें अभी समय है। आप लोग मत सोचिए कि जैसा सोशल मीडिया पर अभी ये वीडियोस डाले जा रहे हैं कि 2025 में नो इंटरनेट, नो सैटेलाइट, नो कम्युनिकेशन, पावर फेलियर, टोटली ब्लैकआउट, ये सब होने में समय लगेगा। क्योंकि सोलार स्टॉर्म भले ही अभी अपने चरम पर है, लेकिन वो उसका इफ़ेक्ट जो है, प्रभाव जो है धरती के पावर ग्रिड पर पड़ेगा, लेकिन उसमें भी अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन रहिए सतर्क। इसलिए मैं कहती हूँ कि आने वाला समय खतरनाक है, सही नहीं है। आज दुनिया टोटली डिपेंडेंट हो गई है। पहले के ज़माने में हम लोग सिर्फ रेडियो सुना करते थे, लेकिन अब रेडियो भी अगर बंद हो जाए, टीवी देखना अगर हम लोग बंद कर दें, तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आज हम लोग डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं मोबाइल के ऊपर और टीवी के ऊपर, क्योंकि पलक झपकते हमारा काम हो जाता है। गूगल पर हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो बिना इंटरनेट के इंसान 1 मिनट के लिए भी अपना जीवन सोच नहीं सकता है। अब अगर सैटेलाइट के ऊपर असर पड़ेगा, अगर पावर ग्रिड फेलियर हो जाएगा, तो रेडियो पर जो गाने आज बज रहे हैं वो भी नहीं बजेंगे, क्योंकि रेडियो भी खत्म। तो इंटरनेट नहीं रहेगा, टीवी, मोबाइल तो खत्म, उसके साथ अगर सैटेलाइट डैमेज हो रहा है तो रेडियो वेव्स के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, तो रेडियो में भी चलना बंद हो जाएगा। यानी रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सब कुछ खत्म। इंसान चुपचाप स्टैचू बनकर एक दूसरे का मुंह ताकेगा। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी इसमें काफ़ी समय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।